आपका फिर से स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 6 में टेक्स्ट, फील्ड्स एंड टेबल सीखेंगे। इस मॉड्यूल में हम पहले टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, भाई क्यों टेक्स्ट देनी होती है ऑटोकैड में, उसके टाइप्स देखेंगे और फिर टेक्स्ट स्टाइल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फील्ड सीखेंगे और लास्ट में वी आर गोइंग टू लर्न द टेबल्स। यहाँ मैंने एक इमेज दी हुई है। अब देखिए कि इमेज में बहुत सारे टेक्स्ट हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि ये एरिया क्या है। फॉर एग्जांपल वॉकिंग क्लोजेट है, यहाँ पे वेस्टर्न कमोड है, यहाँ पे 2 शेल्फ 1 बॉल है। उसी तरह यहाँ पे देखिए वॉश बेसिंग भी दिया हुआ है। टेक्स्ट के ज़रिए हमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। टेक्स्ट इन टेक्निकल ड्राइंग इज़ टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ नोट्स concerning informations and description of the object contained in the drawing। तो बेसिकली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें बताता है। हर बार डायमेंशन सफिशिएंट, डायमेंशन क्या करता है, पार्ट्स के साइज़ और साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन उसके अलावा टेक्स्ट के जरिए हम बाकी की इंफॉर्मेशन देते हैं। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग may contain in addition to the dimensions manufacturing notes, bill of material, schedules and tables। ऑटोकैड में टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके दो टाइप्स होते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट। अब सिंगल लाइन टेक्स्ट प्लेसेस एन इंडिविजुअल लाइन ऑफ अ टेक्स्ट इन ड्राइंग, यानी कि अगर मैं ये देखे कि भाई वेलकम मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, वेलकम टू द कोर्स, तो ये एक लाइन हो गई। तो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट में होगा क्या कि आप एक ही लाइन बनाएंगे, उसको आप ज़्यादा फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप एंटर लगाएंगे तो दूसरी लाइन आएगी, तीसरी लाइन आएगी, लेकिन वो पैराग्राफ नहीं माना जाएगा। ईच लाइन दैट यू ऐड यूजिंग द सिंगल लाइन कमांड विल बी ट्रीटेड सेपरेटली, ठीक है। अगर आपको सिर्फ सिंगल लाइन एंटर करनी है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, पैराग्राफ के फॉर्मेट में है, फॉर्म में है, तो आप मल्टी लाइन टेक्स्ट इस्तेमाल कीजिए। मल्टी लाइन टेक्स्ट प्लेसेस पैराग्राफ फॉर्म within a text boundary and allows many method of formatting just like a Microsoft Word। like आप उसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उस पैराग्राफ और नंबर देख सकते हैं, ठीक है। अगर एक कॉलम है तो 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं। क्लियर। टेक्स्ट स्टाइल बनानी पड़ती है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ST। तो हमें मालूम है कि स्टाइल का क्या कंसेप्ट है। देखिए हम अगली इमेज को फिर से देखिए कि ये जो टेक्स्ट है उसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, ये छोटी वाली है। तो कभी कभार क्या होता है कि हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट की हाइट, उसके फॉन्ट डिफरेंट होनी चाहिए। इसकी वजह से हमें टेक्स्ट स्टाइल की ज़रूरत पड़ती है जो हर एक डिफरेंट सिचुएशन के नीड को सेटिस्फाई करती है। इसके लिए अगर आप चाहें तो ST कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डायमेंशन के लिए DT था, D स्पेस था, उसी तरह टेक्स्ट स्टाइल के लिए क्या है, ST है। आप होम टैब में देखेंगे तो वहाँ से भी हम ले सकते हैं, और चाहे तो हम एनोटेड टैब में यहाँ पे हमें टेक्स्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आइकॉन को आप तो एक ही तरह दिखेगा, लेकिन सिंगल लाइन टेक्स्ट के नीचे एक ब्लू कलर की लाइन होती है और मल्टी लाइन टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों एक साथ में ही होती है, ठीक है। लेकिन आप सिंगल लाइन लेना चाहते हैं तो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, DT है। अगर आप मल्टी लाइन लेना चाहते हैं उसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, MT है। देखिए कैसे सिंगल लाइन टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल लाइन टेक्स्ट का कीबोर्ड शॉर्टकट है DT, विच लेट्स यू इंसर्ट सिंगल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इनटू ऑटोकैड ड्राइंग। यू कैन एंटर मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट विदाउट एग्जिस्टिंग द DT कमांड। तो ये उसकी एक, आप कह सकते हैं, अच्छी बात है। कमांड चालू ही रहेगा, आप जितने चाहे लाइन एंटर कर सकते हैं। द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट डू नॉट रैप, ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि ये सिंगल लाइन टेक्स्ट से हमें बनाई है। अगर हमने मल्टी लाइन से बनाई तो उसको रैप कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बोल्ड, इटैलिक, वो सारी चीज़ें मल्टी लाइन टेक्स्ट में कर सकते हैं। इफ टेक्स्ट स्टाइल डज नॉट हैव द टेक्स्ट हाइट देन ऑटोकैड प्रॉम्प्ट्स टेक्स्ट हाइट, अदरवाइज यूटिलाइज द हाइट ऑफ मेंशन इन द स्टाइल। देखिए जब आप शुरू करेंगे तो एक पॉइंट को क्लिक करना पड़ेगा जहाँ से हम क्या करना है, टेक्स्ट शुरू करना चाहते हैं। सो यू हैव टू सिलेक्ट द स्टार्ट पॉइंट। फिर पूछेगा एंटर द टेक्स्ट हाइट,
ये ऑप्शंस तभी पूछेगा कि टेक्स्ट स्टाइल में, यहाँ पे बताएं टेक्स्ट स्टाइल में अगर आपने हाइट नहीं दी है, 0 करी है, तो ही हमें कमांड प्रॉम्प्ट में ये सेकंड पॉइंट पूछेगा, एंटर द टेक्स्ट हाइट। अगर आपने यहाँ टेक्स्ट स्टाइल में पहले से फॉर एग्जांपल 4.5 दे चुके हैं और वही टेक्स्ट स्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सेकंड स्टेप है वो निकल जाएगा, सीधा वो स्किप करके आपको ये पूछेगा प्लीज़ एंटर दी रोटेशन एंगल, राइट। अब चाहते हैं तो टेक्स्ट को एक एंगल पर भी लिख सकते हैं, वर्टिकली 90 30 45, राइट। सो उसके लिए हमें रोटेशन एंगल दिया जाता है। उसके साथ दो और ऑप्शंस होते हैं और करके ब्रैकेट में, जस्टिफिकेशन एंड स्टाइल। अब जस्टिफिकेशन में क्या है, इट लेट्स यू प्लेस द टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट विद द बेस लाइन। हम सीखेंगे इसका क्या मतलब होता है। और स्टाइल जो ऑप्शंस है, अगर हमने 4 5 6 बनाई हुई है और हम सिंगल लाइन टेक्स्ट से कोई टाइटल ऐड करना चाहते हैं, तो टाइटल वाली स्टाइल उस समय इस्तेमाल करनी है, तो यहाँ ये ऑप्शन लेके उसका नाम एंटर करके वो डायरेक्टली हमें उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टाइल ऑप्शंस हेल्प अस टू रिकॉल द पर्टिकुलर स्टाइल दैट वी वांट टू यूज इन अवर टेक्स्ट कमांड। देखिए जस्टिफाई ऑप्शन में क्या होता है, इतने सारे चॉइसेस अवेलेबल रहता है। आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, सेंटर, मिडल, राइट। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल किया है तो आपके लिए थोड़ा बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। देखिए यहाँ पे जब भी हम टेक्स्ट शुरू करेंगे तो ये छोटा सा स्क्वायर जो हमें इंसर्ट पॉइंट बोलते हैं और स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं, अगर हमने लेफ्ट जस्टिफाइड टेक्स्ट है तो क्या होगा कि इस इंसर्शन पॉइंट से टेक्स्ट फ्लो होगी राइट तरफ, क्लियर। इस तरह से अगर हमारी टेक्स्ट राइट जस्टिफाइड है ये वाली, तो राइट जस्टिफाइड टेक्स्ट में क्या होगा कि जो इंसर्शन पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट, उससे टेक्स्ट हमारी क्या होगी, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है। सो पूरी की पूरी टेक्स्ट यहाँ पे राइट अलाइन होगी। उसी तरह अगर हम सेंटर लेंगे, ये वाला ऑप्शन सेंटर वाला, ठीक है, तो इंसर्शन पॉइंट जो है, स्टार्ट पॉइंट है, सेंटर में रहेगा और लेफ्ट और राइट दोनों में इक्वली टेक्स्ट फ्लो होगी, ठीक है। मिडल में देखिए और सेंटर में क्या डिफरेंस है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एग्जैक्टली मिडल में है, क्लियर। ध्यान से देखिए ये स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो दोनों एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट बॉटम में होता है, यहाँ पे एग्जैक्टली मिडल में होता है, टॉप वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन, क्लियर। इसलिए उसको बोलते हैं मिडल जस्टिफाई। सो अब बोलेंगे डिफरेंस क्या है, तो यहाँ टेक्स्ट अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ बेस लाइन, तो उसके ऊपर टेक्स्ट रहती है, यहाँ पे मेरी बेस लाइन जो है बॉटम लाइन ये है सेंटर में रहेगी और आधी टेक्स्ट ऊपर आधी टेक्स्ट नीचे रहेगी। सो कौन सी सिचुएशन है उसके हिसाब से हम टेक्स्ट के जस्टिफिकेशन ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे ऑटोकैड के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट मैटर है यहाँ पे अलाइन और फिट। अगर आप अलाइन ऑप्शंस लेते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो टेक्स्ट हाइट है वो अपने आप छोटी होती जाएगी, लेकिन जो राइट लेटर्स होते हैं वो ऐसे ही बने रहेंगे, यानी कि उसकी हाइट और उसकी विड्थ दोनों प्रोपोर्शनल में चेंज होते रहेंगे, क्लियर। लेकिन अगर आप मैं फिट ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा तो होगा क्या, मान लीजिए कि मेरी ऐसी हाइट है, ठीक है, मैं लिखता हूँ THE द। अगर मैं फिट ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 पॉइंट के बीच में, तो अगर जगह कम है तो क्या होगा, वो पिचक जाएगा, हाइट वही रहेगा लेकिन विड्थ है वो कम होती जाएगी इसमें। और इसके अंदर अलाइन ऑप्शन में दोनों ही एक साथ में क्या होंगे, कम होंगे। सो यहाँ पे क्या होगा कि टेक्स्ट अगर जगह बहुत कम है तो टेक्स्ट छोटी होती जाएगी, लेकिन इस ऑप्शंस में टेक्स्ट वर्टिकली थिन होती जाएगी, हाइट मेंटेन करेगा लेकिन जो विड्थ है वो कम होती जाएगी। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के जरिए सैम्पल टेक्स्ट और यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस वही है, ठीक है। अगर जस्टिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिए ध्यान से इस सैम्पल टेक्स्ट को देखिए, तो ये अपना कौन सा है, टॉप लेफ्ट है जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं टॉप लेफ्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो वो मेरा स्टार्ट पॉइंट है, उसके हिसाब से टेक्स्ट इस तरफ जाएगी और इस तरफ से फ्लो होगी, ठीक है। देखिए दूसरा कौन सा है, टॉप सेंटर है, यानी कि टेक्स्ट में सबसे कैपिटल लेटर होगा, सबसे जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी वहाँ वो लेटर
टच करेगा, उसके बाद बाकी के टेक्स्ट नीचे होंगे, ठीक है। सो इस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सैम्पल टेक्स्ट लाइन, क्लियर। और इस एग्जाम्पल में 2-3 लेटर्स क्या हैं, कैपिटल है, बाकी स्मॉल में है, तो इसके हिसाब से हमें समझना है। तो ये टॉप सेंटर है, उसी तरह टॉप राइट है, क्लियर। उसके बाद मिडल लेफ्ट है, मिडल राइट है, और मिडल सेंटर है, फिर मिडल राइट है। उसके हिसाब से आप देखें तो बॉटम लेफ्ट है, बॉटम सेंटर है एंड बॉटम राइट है। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट जस्टिफाइड टेक्स्ट होती है, यानी कि सिलेक्शन पॉइंट हमारा यहीं पे रहेगा और टेक्स्ट इस तरफ से फ्लो होगी, क्लियर। तो हमें कौन से प्रकार का जस्टिफिकेशन ऑप्शन इस्तेमाल करना है, तो ध्यान रखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो ये हमारी जो लाइन है टॉप लाइन है, ये हमारी मिडल लाइन है और ये हमारी बेस लाइन है। तो इसके हिसाब से टॉप, मिडल एंड बॉटम, क्लियर। उसके अलावा बेस लाइन के अलावा एक और बॉटम लाइन होती है। आप सोचते होंगे भाई ये क्या है। कभी कभार ऐसे लेटर्स होते हैं कि जो अपने कॉमन एरिया से थोड़े एक्सटेंड होते हैं, तो फॉर एग्जांपल पी ओवर ही है, ठीक है, तो पी का एंड यहाँ पे होता है, तो उसको कवर करने के लिए बॉटम लाइन होती है, लाइक दिस। तो जब भी आप कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेंगे सारे के सारे टेक्स्ट के अंदर, और बॉटम लेफ्ट ऑप्शंस या फिर बॉटम राइट और बॉटम सेंटर करेंगे, तो एक साथ में इस तरफ से आएंगे, लेकिन लाइन यहाँ पे रहेगी, यानी कि दोनों के बीच में टेक्स्ट और दोनों के बीच में थोड़ी गैप रहेगी। अगर ऐसी सिचुएशन है आपके पास कि सारे लेटर्स कैपिटल में, तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर या फिर बॉटम राइट, क्लियर। सो ये जो ऑप्शंस है उसको समझने के बाद आप जब भी टेक्स्ट कमांड इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई मुझे कौन सा जस्टिफिकेशन ऑप्शन लेना है। आइए बात करते हैं टेक्स्ट स्टाइल की। देखिए, जैसे हमने डायमेंशन स्टाइल में सीखा है, अगर डायमेंशन वेरिएबल कंट्रोल करना है तो डायमेंशन स्टाइल चाहिए, उसी तरह टेक्स्ट के वेरिएबल को कंट्रोल करना है तो टेक्स्ट स्टाइल चाहिए। अब कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, तो सबसे पहले फॉन्ट होता है, उसकी स्टाइल रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, वो आप समझ सकते हैं। फिर तीसरा वेरिएबल क्या है, हाइट, और चौथा वेरिएबल क्या है, एनोटेटिव, राइट। बाकी ये सारे जो ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल विड्थ फैक्टर 1 है तो नॉर्मल टेक्स्ट रहेगी, अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो विड्थ है वो बड़ी होती जाएगी, हाइट कम वैसे ही रहेगी, यानी कि लेटर्स हमारे चौड़े हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ऑब्लिक एंगल ऐड करना चाहते हैं तो क्या होगा भाई, ऐसे लिख के आएगा, इंक्लाइन लिख के आएगा, ठीक है। तो जनरली आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इफेक्ट देना चाहते हैं अपसाइड डाउन, अगर आप इसको 180 डिग्री करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे, क्लियर, इस तरह से उल्टा करना चाहते हैं, राइट, आप समझ सकते हो। अपसाइड डाउन कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड मतलब 3, 2, 1 ऐसे, इस तरह से, क्लियर। जनरली मैन्युफैक्चरिंग में ये सारे ऑप्शन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे बड़े इंपॉर्टेंट ये 4 वेरिएबल हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जितनी भी स्टाइल्स हमने इस ड्राइंग में, जो ड्राइंग हम एक्टिव रखें उसमें कौन सी बनी हुई यहाँ पे लिस्ट करेगी, ठीक है। तो अपने यहाँ एनोटेटिव है और जेएम पटेल 4.5 नाम वाली है, और तीसरी है स्टैंडर्ड। तो ऑटोकैड एनोटेटिव एंड स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट होती है, जो अपने पास जब भी कोई नया ड्राइंग बनाएंगे तो आपको वो बना के देगा। आप अपने हिसाब से नई स्टाइल बना सकते हैं। सो बाय क्लिकिंग न्यू यू कैन क्रिएट न्यू स्टाइल, उसमें ही ये सारे ऑप्शंस देने होते हैं, ठीक है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि टेक्स्ट स्टाइल, अपनी ये टेक्स्ट स्टाइल ये जो हमने बनाई है, कौन सी, ये वाली, ये सारी के सारी डायमेंशन स्टाइल में टेक्स्ट के साथ कनेक्टेड होती है। तो टेक्स्ट ऑप्शन में डायमेंशन स्टाइल में सबसे पहले होता है टेक्स्ट स्टाइल। तो ये जो है टेक्स्ट स्टाइल है, ये यहाँ से कनेक्टेड रहती है। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में से जो भी सिलेक्ट करेंगे, जो भी अवेलेबल है, उसके हिसाब से डायमेंशन के जो टेक्स्ट है वो अप एंड डाउन होती रहेंगी और चेंज होती रहेंगी। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 4.5 एंटर करी रखी है टेक्स्ट की हाइट, और वही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वही अपनी ये जो टेक्स्ट स्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं जेएम पटेल 4.5, तो ये जो टेक्स्ट हाइट हम उसको एडिट नहीं कर सकते। क्यों कि टेक्स्ट के हाइट हमने टेक्स्ट स्टाइल में डिफाइन ऑलरेडी करी हुई है। अगर यहाँ पे मैं 0 करता हूँ, फॉर एग्जांपल 0.0, तो यहाँ पे मुझे डायमेंशन में एडिशन ऑप्शन मिल जाएगा, मैं एडिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डायमेंशन में मुझे
एडिट करने देगा टेक्स्ट की हाइट. सो टेक्स्ट स्टाइल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डायमेंशन स्टाइल. क्लियर? So text style dialog box allow you to create text style with the font style and text height. So here create new text with the 3.75. ये छोटा सा एक प्रैक्टिस के लिए हमने बोला है. क्लियर? यू कैन चेक एनोटेटिव. अब एनोटेटिव हमें मालूम है एनोटेशन का क्या मतलब होता है. किसी भी ड्राइंग को बनाने के बाद प्लॉट करना होता है. A4 पे A3 जो भी प्लॉट स्केल होगा उसके हिसाब से हमारी टेक्स्ट जो है 3.75 ही प्रिंट आउट में निकलनी चाहिए, भले ही अपनी पार्ट की साइज़ बड़ी हो या छोटी हो. तो डायनेमिकली टेक्स्ट को इसी साइज़ पर रखने के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लॉट स्केल तो हमें ये एनोटेटिव चेकबॉक्स क्लिक करना होगा. ठीक है? इफ़ यू वांट टू क्रिएट इंक्लाइन टेक्स्ट, चूज द एंगल और स्पेसिफाई द ऑब्लिक एंगल. In effects, width factor less than 1 compresses the text and more than 1 extend proportionally, जो मैंने बताया. So and value 1 keep the text proportionally normal. तो आप चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. ठीक है? लेकिन हम जनरली क्या करेंगे भाई, जैसे ही 1 ही रखेंगे वैल्यू की, जैसे प्रोपोर्शनली नॉर्मल टेक्स्ट होती है वही रखेंगे. सो लास्टली एज डिस्कस टेक्स्ट स्टाइल इज कनेक्टेड विद द डायमेंशन स्टाइल. आइए हम बात करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट की, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है MT. देखिए आपको इमेज देखकर पता चल गया होगा कि कहाँ से मिलेगी. एनोटेटिव टैब के अंदर यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट होती है. इट अलाउज यू टू क्रिएट पैराग्राफ टेक्स्ट डिफाइंड बाय टेक्स्ट बाउंड्री. तो ये अपनी टेक्स्ट बाउंड्री है. क्लियर? ये समझिए. एंड ऑल्सो हैज़ मोर editing option than the other text command. Other text command means single line text. So text boundary is a reference rectangle जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. That specify the paragraph width, कि भाई कितना चौड़ा होगा पैराग्राफ, तो उसकी जो width है that is given by this reference rectangle. MT में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? हाइट दीजिए, जस्टिफाई करिए. ठीक है? लाइन, स्पेसिंग, रोटेशन, स्टाइल, विड्थ एंड कॉलम्स. जब भी आप MT कमांड शुरू करेंगे तो आप देखिए कि इस तरह का टेक्स्ट एडिटर ऑप्शन ओपन होगा. ठीक है? यहाँ पे आप चाहे तो टेक्स्ट स्टाइल को क्लिक करके जो आपने बनाई है 2, 3 और 4, 5 जो भी बनाई आपको जो इस्तेमाल करके उसको आप क्लिक कर दीजिए और फिर टाइप करना शुरू कर दिए. यहाँ पे देखिए कि एक ऑप्शन है एनोटेटिव. आप एनोटेटिव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं. उसकी हाइट को अगर आप चेंज करना है, यहाँ पे मान लीजिए कि 4 स्टाइल है, उन 4 की जो भी टेक्स्ट हाइट होगी यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगी. अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं पर्टिकुलर स्टाइल में तो यहाँ से कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग ऑप्शन है विच इज़ डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. आप मैच कर सकते हैं. अगर कोई लाइन बोल्ड इटैलिक है, वही फॉर्मेटिंग दूसरी लाइन को देना है तो आप मैच करिए. फिर बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, स्ट्राइक आउट ऑप्शंस. ठीक है? सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, कैपिटल इन दी प्रॉपर केस, वो सब हम कर सकते हैं. उसके अलावा फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं. क्लियर? इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है तो हम कर सकते हैं. लेफ्ट, बॉटम, राइट, टॉप, सेंटर, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अगर आपको थोड़ा भी वर्ड पैड और टेक्स्ट एडिटर का एक्सपीरियंस है तो आप अपने आप समझ जाएंगे. अगर आप चाहते हैं तो उसको बुलेटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ऐसा पॉइंट दे के लिख सकते हैं इस तरह से. क्लियर? लाइक दिस. अगर आप चाहते हैं कि बुलेटिंग नहीं देनी है तो आप नंबर भी देख सकते हैं. तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. कभी कभार ऐसा होता है कि यू वांट टू जस्टिफाई द पैराग्राफ, यानी कि विड्थ जो है अपनी यहाँ से शुरू होना चाहिए टेक्स्ट और यहाँ ख़त्म होना चाहिए, तो ये से हो सकता है. क्लियर? यू कैन चेंज द स्पेसिंग बिटवीन देम. अगर आप चाहते हैं कि लाइन स्पेसिंग चेंज करना है, 1 है, 1.5 करना है, 2.5 करना है, जो हम जनरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, तो वही वो सारे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है. लास्ट में अगर आप देखेंगे कि ये जो है पैराग्राफ मल्टी लाइन टेक्स्ट में, अगर आप चाहते हैं तो अभी तो एक ही कॉलम है, आप चाहते हैं तो दूसरा कॉलम भी बना सकते हैं. सो यू कैन डिवाइड योर कंटेंट इन 2 कॉलम्स यूजिंग दिस ऑप्शंस. सो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट सिम्बॉल्स. डिग्री है, डायमीटर का है, रेडियस का है, कोई इलेक्ट्रिकल ओम रजिस्टर्स का, जो भी आप चाहते हैं वो सारे सिम्बॉल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. ठीक है? फील्ड हमने अभी सीखे नहीं, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है ऑटोकैड में.
बाकी आप एडिट कर सकते हैं डिक्शनरी, कोई वर्ड्स आपको चेक करना है सेव कर सकते हैं ऑटोकैड की डिक्शनरी में। फाइंड रिप्लेस जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, ठीक है। फिर बाद रूलर है और क्लोज द एडिटर। आइए अब थोड़ा समझ लेते हैं जस्टिफिकेशन ऑप्शन इन केस ऑफ मल्टी लाइन टेक्स्ट। सो जस्टिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ अलाइनिंग द टेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट बाउंड्री, ये समझ लीजिए। सो जस्टिफिकेशन पॉइंट क्या है, ये वाला, क्लियर। ये लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है। और ग्रिप को आप एडिट कर सकते हैं, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। उसके हिसाब से क्या होगा कि कॉलम की हाइट एंड विड्थ, आई मीन टू से रेक्टेंगल और ये सही द टेक्स्ट बाउंड्री जो अपनी है उसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। अगर आप विड्थ श्रिंक करेंगे तो क्या होगा कि टेक्स्ट क्या होगी, कंप्रेस होगी, उसकी वजह से नंबर ऑफ लाइन बढ़ जाएगी और हाइट बढ़ जाएगी। अगर आप इसको पुल करेंगे ऊपर की तरफ तो क्या होगी, रेक्टेंगल जो है चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट की जो लाइंस है उसकी विड्थ बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाएगी। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं टॉप लेफ्ट जस्टिफिकेशन करता हूँ तो टेक्स्ट मेरी यहाँ से शुरू होगी, लेकिन किस तरफ फ्लो होगी, इस तरफ जाएगी राइट की तरफ और साथ में नीचे की तरफ जाएगी। क्यों कि मेरे पास जो रेक्टेंगल इतना ही है, अगर मैं इसको चौड़ा करता हूँ तो ये सारी लाइनें कम होती जाएगी, ये तो बट ऑब्वियस है, क्लियर। उसी तरह अगर मैं TC ऑप्शंस लेता हूँ जस्टिफिकेशन में, टॉप सेंटर, तो ये जो पॉइंट है मेरा, इसको बोलते हैं टॉप सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट और राइट दोनों में टेक्स्ट फ्लो होगी, उसके अलावा टेक्स्ट नीचे की तरफ चलेगी। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए टॉप ऑप्शंस जो होता है टॉप लेफ्ट सेंटर राइट में टेक्स्ट नीचे की तरफ फ्लो होती है। उसी तरह राइट में देखिए ये अपना पॉइंट है, तो टेक्स्ट जाएगी लेफ्ट में, साथ में नीचे की तरफ भी जाएगी। उसी तरह बात करते हैं मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर एंड मिडल राइट। तो यहाँ पे देखिए ये मिडल लेफ्ट ऑप्शंस है, ये अपना मिडल राइट है और ये अपना क्या है, मिडल सेंटर है और ये अपना मिडल राइट है। यहाँ पे क्या होगा, मिडल ऑप्शन की वजह से टेक्स्ट ऊपर भी जाएगी, थोड़ी नीचे भी जाएगी और राइट में भी जैसे जैसे हम एंटर करते जाएंगे राइट में भी आगे बढ़ती चली जाएगी। बट जनरली उसका नेचुरल फ्लो होता है दोनों तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ। अगर हम सेंटर लेंगे तो देखिए किस तरह से फॉर्मेट हुआ है। तो सेंटर में टेक्स्ट लेफ्ट राइट इक्वली जाएगी, साथ में ऊपर और नीचे दोनों तरफ भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच। यहाँ लेफ्ट जस्टिफाइड मतलब लेफ्ट से सारी लाइनें आएगी, यहाँ पे एक लाइन में होगी, उसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। यहाँ पे मिडल लेफ्ट दोनों है, मिडल में टेक्स्ट रहेगी, उसके बाद लेफ्ट से शुरू होकर राइट में जाएगी। उसी तरह अगर आप सोचें तो मिडल राइट ऑप्शंस क्या है, तो अपना ये वाला मिडल राइट है। तो यहाँ से टेक्स्ट ऊपर और नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके साथ लेफ्ट की तरफ वो क्या करेगी, जैसे जैसे हम टाइप करते जाएंगे उसकी तरफ बढ़ती जाएंगे, लेकिन वो सारी लाइनें पैराग्राफ की इस राइट साइड पर अलाइन होगी, जस्टिफाइड होगी। ओके, सो इसको बोलते हैं मिडल राइट जस्टिफिकेशन। सिमिलरली अगर बात करें बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट, तो अपना ही बॉटम लेफ्ट है, यहाँ से टेक्स्ट ऊपर की तरफ ही जाएगी, तो आप बोल सकते हैं ये टॉप लेफ्ट का ऑपोजिट है। क्लियर, सिंपल। उसी तरह अगर मैं बॉटम सेंटर की बात करूँगा तो टॉप सेंटर का ऑपोजिट है, यहाँ से टेक्स्ट ऊपर की तरफ ही जाएगी, लेकिन लेफ़्ट और राइट दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ जो टॉप टीयर का वो कम्प्लीटली अपोजिट है, यहाँ टेक्स्ट ऊपर की तरफ जाएगी, साथ में वो लेफ़्ट की तरफ भी फ्लो होती रहेगी, लेकिन इस लाइन पर, इस एज पर वो जस्टिफाइड होगी। यहाँ पे सेंटर में जस्टिफाइड होती है और इक्वली लेफ्ट राइट होती है, और यहाँ पे लेफ्ट में जस्टिफाइड और राइट की तरफ जाएगी। आई होप यू आर क्लियर विद द जस्टिफिकेशंस। तो आइए हम एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज जो है, जहाँ पे अपने पास 60 यूनिट की 14 लाइंस बनानी है, आप बना सकते हैं। उसके बाद आप क्रिएट कीजिए कोई भी टेक्सटाइल जिसकी हाइट कितनी रखनी, 3.75। क्लियर, और मेक श्योर के एनोटेटिव ठीक हो। देन यूज़ ईच लाइन टू क्रिएट सिंगल लाइन टेक्स्ट विद डिफरेंट जस्टिफाई ऑप्शंस। यहाँ पे देखिए, तो पहली वाली क्या लिख रही है कि टॉप लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट जस्टिफाइड टेक्स्ट, यहाँ से राइट साइड। दिस इज सेंटर जस्टिफाइड सेक्ट, दिस इज राइट जस्टिफाइड टेक्स्ट, दिस इज अलाइन टेक्स्ट, दिस इज मिडल
center text. Clear? This is fit text, this is top left, this is top center, top right, bottom left, bottom center, and this is simply bottom left justify. तो इतने सारे ऑप्शंस है. देखिए हर बार मैं पॉइंट यही क्लिक कर रहा हूँ. देखिए यही देखना है हमें कि भाई हो क्या रहा है. हर बार मैं वही यहाँ पे फिट ऑप्शन में क्या करूँ, यहाँ से दोनों की तरफ डिफाइन करूँगा विड्थ और यहाँ बीच में टेक्स्ट एंटर करूँगा. फिर देखिए ये अपना पॉइंट है, फिर यही पॉइंट है कि सारे के सारे ऑप्शन में स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कॉमन रखे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप समझ जाएंगे कि इन सारे जस्टिफाई ऑप्शन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और अपना दिमाग लगा के जो ऑप्शंस आपके लिए सूटेबल है आपके ड्राइंग में उस ऑप्शंस को चूज़ कीजिए और टेक्स्ट एंटर कीजिए. दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें ये टाइटल ब्लॉक ड्रॉ करना है. सो ड्रॉ द टाइटल ब्लॉक एज शोन. यूज 3 डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल विथ टेक्स्ट हाइट 8 mm, 5 mm एंड 3 mm. ठीक है, तो ये 8 mm होगी, ये 5 mm होगी, और ये सारे जो है छोटे छोटे नाम जो वो 3 mm इस्तेमाल करेंगे. तो देखिए ये टाइटल ब्लॉक हर एक ड्राइंग में होता ही है. तो ये नाम जो है थोड़ा बड़ा होता है हाइट में, तो हाईलाइट करता है. तो डेफिनेटली इन सच सिचुएशन वेयर द टेक्स्ट हैविंग डिफरेंट टेक्स्ट हाइट वी नीड डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल, राइट. तो 8 mm, 5 mm, 3 mm हमें बनानी पड़ेगी. क्लियर. और थर्ड जो एक्सरसाइज है जिसमें हम रैंडमली एक पैराग्राफ लेके आएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से, फिर उसको फॉर्मेट करेंगे. ठीक है, हम नंबर देंगे, फिर एंगल ऐड करेंगे, फिर चाहेंगे तो फील्ड भी ऐड करेंगे. सो इस तरह से हम कोशिश करेंगे भाई किस तरह से हम एक कॉलम, 2 कॉलम और पैराग्राफ को मल्टीलाइन टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेट कर सकते हैं. तो आइए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस ऑटोकैड के अंदर. तो इसके लिए मॉड्यूल 6 में आप इस एक्सरसाइज फाइल को ओपन कर लें. अगर आप चाहते हैं तो एक नई फाइल भी बना सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं. सो राइट क्लिक एंड ओपन. यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही ये लाइन बनाई हुई है. अब आए कोशिश करते हैं कि टेक्स्ट स्टाइल बनाते हैं. ठीक है, अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, DT. क्लियर. दिस इज़ फॉर सिंगल लाइन टेक्स्ट. मुझे टेक्स्ट स्टाइल बनानी है तो AST, तो टेक्स्ट स्टाइल ओपन हो गई है. अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू क्रिएट अ टेक्स्ट स्टाइल विथ 3.75 mm. यहाँ पे देखिए ये 3 है, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं बनाना चाहते हैं, तो उसका नाम दे देंगे 3.5 mm, 3.75 mm. ये मैंने टेक्स्ट का नाम रखा है, तो यहाँ पे वो आ चुकी है. क्लियर. एनोडेटिक है, रोबोटो फॉन्ट रखेंगे, रेगुलर रखेंगे, और यहाँ पे हाइट जो है अपनी 3.75 कर देंगे. क्लियर. तो सेट करंट, यस, ओके. सो मेक श्योर इट इज़ एक्टिव, सेट करंट एंड क्लोज. अब हम शुरू करते हैं एंटर करने के लिए. अब देखिए होम टैब में यहाँ पे आप चाहे तो यहीं से अब ले सकते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट को. क्लिक कर दीजिए. बिकॉज हमने टेक्स्ट स्टाइल में एनोटेटिव चेक बॉक्स टिक करा था, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उस टेक्स्ट को आप किस प्लॉट स्केल में आप प्लॉट करने वाले हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट आंसर होता है 1:1, तो यही रखना है. क्लिक कर दीजिए. ठीक है, तो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई दी पॉइंट्स, तो स्पेसिफाई टॉप लेफ्ट पॉइंट और जस्टिफाई. क्लियर. मैं एस्केप कर देता हूँ और कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ कि मेरा शॉर्टकट क्या है, DT. क्लियर. हिट द एंटर. पूछ रहा है स्पेसिफाई दी पॉइंट. क्लियर. स्पेसिफाई टॉप लेफ्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट. तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ. देखिए सीधा ही उसने क्या पूछ रहा है कि एंगल एंटर कीजिए. हाइट क्यों नहीं पूछी, क्योंकि हमने टेक्स्ट स्टाइल में 3.75 एंटर करी हुई है, इसलिए यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है. अगर कोई हम दूसरी टेक्स्ट स्टाइल लेंगे जिसमें टेक्स्ट हाइट एंटर नहीं करी हुई है तो यहाँ पे हमें पूछेगा. अब एंगल डाल रहा हूँ 0, यहाँ पे कुछ आएगा. चलिए मैं लिखता हूँ, कैपिटल में लिखूँगा, दिस इज टॉप लेफ्ट टेक्स्ट. ठीक है, हिट द एंटर एंड एग्जिट. उसी तरह कुछ और ट्राई करते हैं जहाँ पे बताया हुआ है. ठीक है, फिर से DT.
इस बार मैं क्या करूँगा, जस्टिफाइड में जाऊँगा या फिर राइट क्लिक जस्टिफाई। जैसे ही करूँगा तो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहला लेफ़्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एंगल तो वही 0 रखेंगे, हिट द एंटर। तो देखिए दिस इज लेफ्ट जस्टिफाई टेक्स्ट, ठीक है, हिट द एंटर। अब मैं कैपिटल निकाल देता हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वही DT शॉर्ट फॉर्म है सिंगल टेक्स्ट का, राइट क्लिक जस्टिफाई। इस बार मैं क्या करूँगा, सेंटर ले लूँगा, ठीक है। इसी पॉइंट को मैं लेने वाला हूँ, हिट द एंटर फॉर द एंगल, दिस इज सेंटर जस्टिफाई। देखिए जैसे मैंने बताया था उसके हिसाब से क्या हो रहा है, टेक्स्ट फ्लो हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा राइट ले लेता हूँ, चलिए क्लियर। आइए कुछ और ट्राई करते हैं। DT सिंगल लाइन टेक्स्ट, राइट क्लिक जस्टिफाई। इस बार मैं राइट सिलेक्ट करूँगा और वही पॉइंट लूँगा, हिट द एंटर फॉर द 0 एंगल, दिस इज राइट जस्टिफाई, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर वाली सेंटर वाली थी, उसका इंसर्शन पॉइंट बॉटम में रहा और लेफ्ट और राइट दोनों में टेक्स्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई। राइट जस्टिफाई ऑप्शन में पॉइंट वही रहता है जैसे लेफ्ट में होता है, लेकिन टेक्स्ट होती है, फ्लो होती है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। हिट द एंटर अगेन, DT राइट क्लिक जस्टिफाई। इस बार मैं लूँगा अलाइन, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा, मतलब मुझे ये इस विड्थ में, इस डिफाइंड विड्थ में मुझे क्या करना है, एंट्री करना है। सो मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। देखिए दिस इज अलाइन टेक्स्ट ऑप्शन। अलाइन टेक्स्ट में दी गई विड्थ के बीच में टेक्स्ट एंटर होती रहेगी। जितनी आप बढ़ाते रहोगे उसके हिसाब से उसकी चौड़ाई और हाइट दोनों कम होती जाएगी। सो देखिए दिस इज अलाइन टेक्स्ट ऑप्शन इन सिंगल लाइन, ठीक है। मेरी टेक्सटाइल में फॉन्ट की साइज़ 3.75 है, तो ये सारे 3.75 है, लेकिन ये इसमें वो मेंटेन नहीं हो रहा है क्योंकि अलाइन ऑप्शंस मैंने चेक करा हुआ है, क्लियर। चलिए फिर से DT फॉर सिंगल लाइन, राइट क्लिक फॉर जस्टिफाई। फिर मैं ट्राई करूँगा मिडल ऑप्शंस, मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा एंटर। सो दिस इज मिडल जस्टिफाई टेक्स्ट। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, जूम करते हैं। सेंटर में पॉइंट यहाँ बॉटम में है, मिडल में एग्जैक्टली जो हाइट होती है उसके सेंटर में है, क्लियर। तो ये टेक्स्ट ऊपर जा रही है, ये टेक्स्ट थोड़ी नीचे है, थोड़ी ऊपर, यानी कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। आइए कुछ और ट्राई करते हैं। DT राइट क्लिक जस्टिफाई। इस बार मैं फिट ऑप्शन ट्राई करता हूँ, ठीक है। फिट में क्या पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टेक्स्ट लाइन एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ बेस लाइन। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज फिट जस्टिफाई ऑप्शन इन सिंगल लाइन टेक्स्ट इन ऑटोकैड। मैं थोड़ा इन ऑटोकैड। देखिए डिफरेंस क्या है, जितनी भी मैं टेक्स्ट डालता रहूँगा उसकी हाइट सेम रहेगी, लेकिन जो मोटाई है, विड्थ है, वो छोटी होती जाएगी। लेकिन अलाइन में क्या होता है कि टेक्स्ट की हाइट विड्थ दोनों ही प्रोपोर्शनली चेंज होती रहती है। तो अगर ऐसी टेक्स्ट है तो रीड करने में आसान रहती है। अगर ऐसे अपने पास बहुत टेक्स्ट है, जगह कम है, तो हमें ये ऑप्शंस यूज़ करना पड़ेगा, क्लियर। आइए अब कुछ और ट्राई करते हैं। DT फॉर सिंगल लाइन टेक्स्ट, राइट क्लिक जस्टिफाई। अब मैं लेता हूँ, लेट मी ट्राई टॉप लेफ्ट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, हिट द एंटर। सो दिस इज लेफ्ट जस्टिफाई, सॉरी टॉप लेफ्ट, दिस इज TL जस्टिफाई ऑप्शंस, ठीक है। चलिए फिर से DT J स्पेस फॉर जस्टिफिकेशन, टॉप सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं, हिट द एंटर, ठीक है। सो दिस इज TC टॉप सेंटर। फिर से DT, अब मैं सीधा ले लेता हूँ जस्ट बॉटम 5 और मिडल सेंटर ले लेता हूँ, क्विकली जा रहा हूँ,
सो दिस इज मिडल सेंटर ऑप्शंस। अब दोनों को कंपेयर करें, फिर से dt राइट क्लिक जस्टिफाई, क्लियर। अब मैं ले रहा हूँ सिंपल बॉटम राइट, दिस इज बॉटम राइट ऑप्शन, ठीक है। कुछ और भी लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखिए कि मैं थोड़ा मूव कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे इसको मैं पिक करूँगा तो क्या हो रहा है कि ये जो लेटर जे है वहाँ से पास होती हुई एक बॉटम लाइन होगी। ये जो पॉइंट होता है अपना उसको बोलते हैं बॉटम लाइन पॉइंट, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हो, गैप होती है, देखिए। सो ये बॉटम वाला ऑप्शंस तभी आप इस्तेमाल करें कि जब आपके पास क्या है कि ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस मतलब आप गैप छोड़ना चाहते हैं कि एक बेस लाइन से ऊपर थोड़ी जगह छोड़ के ही टेक्स्ट आए, तो बॉटम लाइन ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि बाकी के आप ऑप्शन ट्राई करें। आइए अब कोशिश करते हैं इस टाइटल ब्लॉक को बनाने के लिए, क्लियर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डिफरेंट टेक्सटाइल बनानी है। तो चलिए ST टेक्सटाइल खोल लीजिए, क्रिएट न्यू, 8 mm लिख दीजिए, ठीक है, ओके। फॉन्ट आपको जो चाहिए, मैं चलो इस बार टाइम्स न्यू रोमन लेता हूँ, क्लियर। चलिए 8 mm यहाँ पे रख देता हूँ, अप्लाई। फिर मैं क्या करूँगा, दूसरी जो अपने पास कौन सी 5 mm वाली, 5 mm, क्लिक ओके। मैं वही ले लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, फिर से यहाँ पे 5 mm एंटर कर देता हूँ, अप्लाई। फिर से थर्ड वाली 3 mm, क्लिक ओके। और यहाँ पे 3 mm वाली में क्या करेंगे, 3 टेक्स्ट की हाइट अलाउ करेंगे, ठीक है। चलिए सो इसको मैं पहले 8 mm को मैं सेट करन कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे ये क्या करनी है, डिलीट करनी है, तो यहाँ पे मेक श्योर कि वो एक्टिव ना हो, तो ही आप डिलीट बटन को डिलीट कर सकते हैं। फिर 3.7 ये जो भी टेक्सटाइल एक्टिव होगी, यूज़ हो रही, वो आप आसानी से डिलीट नहीं कर सकते। आइए अब चलते हैं, बनाते हैं हमें ये टाइटल ब्लॉक, ठीक है। अब आपको मालूम है कि कैसे काम करना है, तो मैं क्विकली करता हूँ, ठीक है। मैंने पहले से ये क्या किया हुआ है कि एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। अगर आप चाहते तो आप भी बना सकते हैं। मैं जाऊँगा इस तरह से, थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा उसको, एक्सप्रेस फॉर एक्सप्लोर, ठीक है। अब देखिए 20 वाली लाइन में ऑफसेट करूँगा 20, यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर ये वाली जो लाइन अपनी पहले कितनी आएगी, 10 mm, ये लाइन कितनी आएगी, 25 mm, ठीक है। और ये लाइन कितनी आएगी लेफ्ट साइड में, 20 mm। चलिए और कुछ बाकी, हाँ बाकी, तो ये लाइन कितनी आएगी राइट साइड पे, 25 mm, क्लियर। उसके बाद मैं एग्जिट करता हूँ ऑफसेट कमांड से, ओ स्पेस, मेरा डायमेंशन है 7, मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर राइट क्लिक मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार, 2 बार हो गई, 3 4, कितनी बार करनी है अपने पास, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2, एक और बार, ठीक है। हिट द एंटर, 1 2 3 4, एक और बार करनी है, यहाँ से क्लिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम हो गई। यहाँ पे इसको भी नहीं रखना है, ठीक है। चलिए हो गया। अब आइए कोशिश करते हैं कि भाई टेक्स्ट कैसे एंटर करें। चलिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ DT शॉर्टकट, DT फॉर सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, स्टाइल ले लूँगा, ठीक है। स्टाइल में पूछ रहा है कि कौन सी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट में हमने जो करंट रखी थी वो आ रही है।
तो वही हमें अभी लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, हिट द एंटर। अब जस्टिफिकेशन आ रहा है, तो जस्टिफाई कीजिए कैसे लेंगे आप, ठीक है। सो हम क्या कोशिश करेंगे, टॉप लेफ्ट ऑप्शंस को, नेम ऑफ द फर्म, हिट द एंटर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वे बहुत टच कर रही है ऊपर, आपको उसको पकड़ के थोड़ा नीचे कर सकते हैं, इस तरह से अपने हिसाब से थोड़ा उसको स्पेस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। उसी तरह चलो कुछ और लाइन ड्रॉ करनी बाकी रहेगी, तो मैं करता हूँ। तो एल स्पेस M2P कितना है अपने पास, ऑर्थो ऑन कर दीजिए 25, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है, तो ये पूरा कितना है 20, 10 हो गया। तो हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, 5 mm वाली, क्लियर। DT राइट क्लिक स्टाइल 3 mm, सॉरी 5 mm जो हमने बनाई थी, ठीक है। ये स्टाइल का नियम है, मेक श्योर का प्रॉपरली वही लिखें। उसके बाद राइट क्लिक जस्टिफाई, मैं मिडल लेफ्ट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो M2P मिडवे बिटवीन 2 पॉइंट, यहाँ से 1 और ये 2, हिट द एंटर। तो मैं लिखूँगा, क्या लिखना है हमें, स्केल, स्केल कैपिटल में लिखते हैं, चलो SCL स्केल। चलिए उस हिसाब से हमें टाइटल भी लिखना है, तो यहाँ पे हम टाइटल लिख देंगे, तो DT, क्लियर। अब मैं जस्टिफाई क्या करूँगा, टॉप लेफ्ट, मैं यहाँ जूम करके इस पॉइंट को ले लूँगा। तो क्या ऑप्शंस है, अपना क्या लिखना है, टाइटल TITLE, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ड्राइंग नंबर लिखना है जिसकी साइज़ होगी 5 mm, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, सो DT। अपनी स्टाइल देखिए कॉमन प्रॉम्प्ट में क्या इस्तेमाल करी, कौन सी इस्तेमाल करी, 5 mm, तो सही है। तो जस्टिफाई भी वही सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ड्राइंग नंबर, चलिए हिट द एंटर। उसके हिसाब से अब बात करते हैं बाकी के जो है वो हम काम करेंगे। तो नेम और डेट में फिर से DT स्टाइल ले लेता हूँ मैं, कौन सी होगी, 3 mm वाली, 3 mm। फिर जस्टिफाई राइट क्लिक मिडिल सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आइए, नेम और डेट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, M2P लूँगा, यानी कि मिड बिटवीन 2 पॉइंट, ये और ये। अब कौन सा है, एंगल पूछ रहा है कि एंटर द रोटेशन, यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, कैपिटल में नेम, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो हमें दिया गया है डेट, तो हम डेट लिखेंगे। हो सकता है थोड़ा छोटा पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, अलाइन ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। DT जस्टिफाइड तो क्या है अपने पास, मिडल सेंटर ही है, ठीक है। उसकी जगह हम लेंगे अलाइन। अब क्या करना है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट में कहाँ लूँगा, ये मिड पॉइंट वाला, राइट। तो M2P मिडवे बिटवीन 2 पॉइंट, यहाँ से ये वाला, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है M2P, यानी कि 2 पॉइंट के बीच का, ठीक है। अब आ रहा है क्या, डेट, देखिए हो गया सेट अपने हिसाब से, क्लियर। अब देखिए ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि गलती से आपने जो जस्टिफिकेशन करा है वो गलत है और आपने टेक्स्ट एंटर कर दिए, तो उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर Ctrl 1 दबाइए, तो प्रॉपर्टी पहले खुल जाएगा। वहाँ पे जाके टेक्स्ट के अंदर में यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिडिल सेंटर कर सकते हैं, क्लियर। आइए देखते हैं कि भाई क्या चेंज हुआ है, तो देखिए ये चेंज हो गया, क्लियर। तो आइए फिर से वही कर देते हैं, अलाइन, क्लियर। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आइए हमें और क्या ऐड करना है, डिज़ाइन ड्रॉन चेक्ड एंड वो करना है, तो वो भी हम कर लेते हैं। सो DT टेक्स्ट साइड कौन सी है, 3 mm, यहाँ पे कॉमन प्रॉम्प्ट में देखिए
मुझे यहाँ पे एंटर करना है। क्लियर? तो मैं क्या करूँगा, जो जस्टिफिकेशन है वो मेरा टॉप मिडल लेफ्ट रखूँगा और यहाँ से मिडल पॉइंट से यहाँ से रैंडमली इस जगह से मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, सो ड्रॉन। ठीक है, एंटर, हिट द एंटर। अगर वो वैसे ही टेक्स्ट बाकी के बॉक्स में डालना है तो आप कॉपी कर सकते हैं, CO फॉर कॉपी, और रेफरेंस यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए। अगर एडिट करना है, फॉर एग्जांपल डिज़ाइन बाय लिखना है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा, डिजाइंड। ठीक है, देखिए। फिर दूसरी अगर कोई चेंज करनी है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अप्रूव्ड। अगर गलती हो रही है तो आप यहाँ से देखिए ऑर्थो ऑफ कर दीजिए, चेंज नहीं कर पा रहा है यहाँ पे आके आप इसको क्लिक कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे ऑर्थो आप बंद कर दीजिए, वो स्नैप। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा, एडिट करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+1 दबाइए। यहाँ पे देखिए हाइट कितनी है, 3 है। अगर मैं 1.5 कर देता हूँ तो क्या होता है, तो देखिए छोटी हो गई। अब यहाँ से भी टेक्स्ट की हाइट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपने टेक्स्ट सेल में दे दी तो अब वापस बाद में नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं। क्लियर? चलिए, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए टाइटल ब्लॉक बना सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पे पैराग्राफ को इंसर्ट करते हैं। अब इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे और पैराग्राफ लेके आएंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रैंडम कमांड होता है जिसमें 2 पैराग्राफ 3 लाइन वाले, इसका ये मतलब है, हिट द एंटर। तो रैंडमली वो टेक्स्ट क्या करेगा, जनरेट करेगा। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और ऑटोकैड में चला जाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मल्टी लाइन टेक्स्ट इंसर्ट करनी है। तो टेक्स्ट के नीचे ये मल्टी लाइन ऑप्शन हैं। क्लियर? या फिर एम्प्टी भी कर सकते हैं, एम्प्टी यानी कि मल्टी लाइन टेक्स्ट। सो स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो ये मेरा फर्स्ट कॉर्नर होगा। तो लेट मी स्टार्ट दी ओ स्नैप एंड देन गिव द सेकेंड वन। सो ये हमारी एक रेक्टेंगल बन गया जिसको हम कॉलम भी बोलते हैं, कॉलम विड्थ, हैविंग कॉलम विड्थ ऑफ हियर टू हियर एंड द हाइट। अब मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो मेरी टेक्स्ट आ गई है जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ली हुई है। अब देखिए यहाँ पे मेरा टेक्स्ट एडिटर खुल चुका है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं अपनी टेक्स्ट स्टाइल को बदल सकता हूँ, 8 mm वाली कर सकता हूँ, 4.5 वाली कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी मैं चाहूँ, जो भी अपने अवेलेबल है उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर? तो आइए मैं इस स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको, इस कॉलम को, विड्थ को मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी कर रहा हूँ। देखिए, सो जैसे ही मैं छोटी करूँगा तो टेक्स्ट है कंप्रेस हो रही है, उसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ रही है। देखिए, क्लियर? सो कॉलम की विड्थ को मैं बढ़ा सकता हूँ और छोटा भी कर सकता हूँ। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, जस्टिफिकेशन करना है। तो मैं चाहता हूँ तो फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। क्लियर? देखिए, ओके। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, क्लियर? चलो फिर से हम यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दीजिए तो फिर से टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली विल गोइंग टू ट्राई जिस स्पेसिफिकेशंस। चलिए देखते रहिए, प्रीव्यू देखते रहिए क्या हो रहा है। देखिए, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट। देखिए, ज्यों ज्यों मैं सिलेक्ट करता जाता हूँ उसी हिसाब से रेफरेंस पॉइंट बदलते जाते हैं। देखिए, यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट जस्टिफाइड है, अच्छा मिडल जस्टिफाइड है। अब ये क्या कर रहा है कि इंडिविजुअल पैराग्राफ को अगर आपको करना है जस्टिफिकेशन तो यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, मुझे इसको ही करना है तो यहाँ से मैं करूँगा कि ये पैराग्राफ राइट जस्टिफाइड है और ये मेरा क्या है, लेफ्ट जस्टिफाइड है। ठीक है, अब मैं सारी, चलो फिर से मैं एडिट करने के लिए जा रहा हूँ।
यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और ये कम्प्लीटली क्या कर रहा हूँ, जस्टिफाइड कर दे हूँ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ टेक्स्ट को। देखिए समझिए कि मैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट नाम का जो वर्ड्स है वो कम्प्लीटली स्कैटर्ड हो गया है अक्रॉस द विड्थ ऑफ द कॉलम। तो ध्यान रखिए कि कौन सा ऑप्शन आपको इस्तेमाल करना है। लाइन स्पेसिंग देखिए आप बढ़ा सकते हैं, देखिए जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लियर, तो मैं 1.5 कर रहा हूँ। अब यहाँ से बुलेट नंबरिंग भी कर सकते हैं, अभी ऑफ है, नंबर सिलेक्ट करेंगे तो आएगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको नंबर 1 आया तो यहाँ पे क्यों नहीं आया। देखिए नंबरिंग बेसिकली टेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ में पैराग्राफ को दी जाती है, लाइन को नहीं दी जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट की यही एक फंडामेंटल है, नंबरिंग एंड बुलेटिंग आर गिवन टू द पैराग्राफ। ठीक है, चलो यहाँ से आइए। आप अपर केस लोअर केस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्लियर, लेट्स टाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी। यहाँ पे बुलेटिंग करना है तो बुलेटिंग कर रहे हैं। क्लियर, देखिए चलिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जो ऑप्शंस वहाँ अवेलेबल नहीं, लेकिन यहाँ से हम कर सकते हैं। क्लियर, चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। अलाउ ऑटो बुलेटिंग इन नंबरिंग, अलाउ बुलेट्स एंड लिस्ट। ठीक है, तो मैं नंबरिंग में जा रहा हूँ। फिर से मैं यहाँ पे आके एंटर करूँगा, 3 नंबर अपने आप आ जाएगा। तो मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, रैंडम टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं हिट एंटर करूँगा तो चौथी लाइन है। जब भी आप लाइन के एंड में एंटर लगाएंगे तब ही पैराग्राफ क्रिएट होता है। क्लियर, अगर मैं लिखता रहूँगा तो जैसे ही जगह ख़त्म हो गई तो एक दूसरी लाइन ऐड हो जाएगी, लेकिन एंटर नहीं कर रहा हूँ तो ये सिंगल पैराग्राफ है। जैसे मैंने एंटर किया तो पैराग्राफ नया बन गया, तो उसको ही वो बुलेट नंबरिंग देगा। ठीक है, आइए अब कोशिश करते हैं कि सिंबल को ऐड करने की। चलिए मैं बाकी के टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि भी टेक्स्ट में सिंबल ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री का सिंबल ऐड करना है। यहाँ से आके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर से लेट्स से एंड, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और प्लस माइनस का सिंबल मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे वो मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से ये वाला। ठीक है, तो आप एंटर कर सकते हैं। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को कर सकते हैं। अगर एक से लाइन से ज़्यादा है, जस्ट लाइक ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन यूज़ मल्टी लाइन टेक्स्ट। क्लियर, अब आइए यहाँ पे नो कॉलम डायनेमिक कॉलम है, इसका क्या मतलब होता है। आइए कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ कर रहा हूँ और या फिर इसको इस पॉइंट को ऐसे कर रहा हूँ, तो देखिए कि कॉलम की विड्थ जो है वो बढ़ रही है। आइए मैं इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जो हमने एज ए रेफरेंस इस्तेमाल किया था। चलिए जैसे इस पॉइंट को मैं अंदर ले रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, अपने आप दूसरी कॉलम क्रिएट हो रही। देखिए राइट साइड पे। सो जैसे ही इनसफिशिएंट स्पेस होगी कॉलम विड्थ की, हाइट की, क्लियर, तो अपने आप ऑटोकैड डायनेमिकली दूसरी कॉलम क्रिएट करेगा। देखिए हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं इसको स्ट्रेच करूँगा तो क्या होगा, सारी के सारी टेक्स्ट यहाँ पे आ गई। इस ग्रिप को पकड़ के आप कर सकते हैं कि कॉलम की विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर, चलिए फिर से मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आइए, स्टैटिक कॉलम करनी है। स्टैटिक मतलब 2 तो 2। अब जब भी हम कुछ ऐड करूँगा ऐसे इस तरह से, तो दूसरे कॉलम में चला जाएगा ऐसे। क्लियर, लेकिन मैं यहाँ पे आके फिर से स्टैटिक की जगह नो कॉलम कर दूंगा तो एक सिंगल कॉलम हो जाएगी। अगर मैं डायनेमिक करूँगा, ऑटो हाइट एंड ऑटो मैन्युअल हीट, मैन्युअल में हमें मैन्युअली यहाँ से करना पड़ेगा, इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम ऑटो में रखेंगे तो अपने आप ऑटोकैड क्या करेगा कि जैसे ही पहली कॉलम की विड्थ थी वैसे ही दूसरी कॉलम वो बना के देगा। यहाँ से अगर मैं चेंज करूँगा तो दोनों कॉलम की विड्थ एक साथ में चेंज होगी। क्लियर, चलिए मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, नो कॉलम। अब मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ फील्ड इंसर्ट करने की। अब फील्ड क्या है, तो एक डायनेमिक टेक्स्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कर्सर फ्लैश हो रहा है, तो आइए फील्ड इंसर्ट करते हैं। फील्ड में देखिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है। अगर मैं ऑथर लूँगा तो ऑथर का नाम मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर कोई काउंट लेना चाहता हूँ, क्रिएट डेट करना चाहता हूँ, चलो मैं करता हूँ क्रिएट डेट। तो किस तरह से, इस तरह से
क्लिक ओके एंड इंसर्ट। तो देखिए ध्यान से कि मेरी फील्ड में क्या है कि जब भी मैंने ये फाइल बनाई होगी या आज मैंने बनाई है, ठीक है, टेक्स्ट, तो आज की डेट वो आ जाएगी ईयर के साथ। हिट द एंटर टू एग्जिट और क्लिक आउटसाइड। तो ये देखिए, तो फील्ड क्या है, डायनामिक है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कुछ दूसरा फील्ड एंटर करने की। चलो डेट करते हैं ये वाली और इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जो आ गई, क्लियर। सो फील्ड के जरिए आप क्या कर सकते हैं कि डायनेमिक प्लॉट के हिसाब से, तो भाई प्लॉट के पेपर साइज़ कौन सी है, देखिए यहाँ पे आ गई, ठीक है, प्लॉट डेट कौन सी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली इस मल्टीलाइन टेक्स्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप कि यू आर क्लियर अबाउट दिस सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड मल्टीलाइन टेक्स्ट।